हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका रीजनिंग, और रीजनिंग में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ईमानदारी से सब लोग जवाब दीजिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। ताकि हम भी ये जानना चाहते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे कैटेगरी में आता है। सवाल ये है कि आप लोगों में से कितने लोगों का जीएफ है या फिर बाकी लोग सिंगल है, इस बात का जवाब दीजिए। अगर आपने जवाब दे दिया है तो हम आपसे आगे डिस्कस करते हैं। डिस्कशन कुछ इस प्रकार से है। देखो, मेरी तरफ से एक बात याद रखना, जीएफ सब कोई नहीं बना पाता है। ये सही बात है, ये गलत नहीं है। जीएफ सब कोई नहीं बना पाता है, नहीं बना पाता है। कोई गलत बात हम नहीं बोले हैं, कोई ऐसा नहीं ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है कि सर आपने कोई गलत बोला है, सबका होता है। नहीं, ऐसा नहीं है लक्ष्मण। समझ में आ गया? इस स्टेटमेंट को याद रखो हमेशा के लिए। जीएफ सब कोई नहीं बना पाता है। और हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश आने का मतलब मेरा ये है, 2 वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है? किस प्रकार से मीनिंग पता होना चाहिए? तो सब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब को बोला जाता है ऑल। सबको मेरा नमस्कार, है ना? ऐसे हम लोग विश करते हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ऑल का मतलब सब। कोई को बोलते हैं सम, कोई को सम बोलेंगे और नहीं को नॉट बोलेंगे। क्या इतना लक्ष्मण आपको आता है इंग्लिश? बिल्कुल आता है। ये क्या है? मेरे लिए हलवा है। आप सब ये बोल रहे होंगे। बस इतना ही है। अगर ये 2 आपको बात समझ में आ गया, और ये अगर लाइन आपको समझ में आ गया, जो सच्चाई है इस दुनिया का कि जीएफ सब कोई नहीं बना पाता है, कुछ लोग मेरे जैसा सिंगल भी होता है। ठीक है? समझ में आ गया? तो हम लोग करना ये चाह रहे हैं। अब हम इसको मिटा देंगे, आप लोग याद कर लीजिए, जीएफ सब कोई नहीं बना पाता है। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। एक स्टूडेंट फ़ोन किया, बोलता है सर जानते हैं अगर लड़के ना हो तो ये लड़कियां जो है ना सर, नहाना तो दूर ये मुंह भी ना धोए। अब ये क्या बात हुआ भाई? देखो, 4 स्टेटमेंट याद रखना जीवन में कभी भी, जब तक आपको पढ़ना है रीजनिंग। अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट रहता है ऑल एक्स आर वाई, एक कंडीशन ये हो सकता है, या दूसरा कंडीशन हो सकता है नो एक्स आर वाई, या फिर तीसरा कंडीशन हो सकता है सम एक्स आर वाई, या चौथा केस हो सकता है सम एक्स आर नॉट वाई। ये 4 स्टेटमेंट आप लोग को दिख रहा होगा माय डियर, एकदम ध्यान से समझिएगा। और ये जो आपका टॉपिक है, जो हम आपको बाद में बताएंगे क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको क्लियर एकदम हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, छोटा सा एकदम लॉजिकल होकर थोड़ा सोचने का प्रयास करिएगा। ठीक है? देखिए, मेरे को ये बताइए, क्या सब लड़की काटने वाली होती है? बिल्कुल हाँ, होती है। मेरा कहने का पूछने का ये मतलब था कि ऑल गर्ल्स आर, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, काटने वाली, ठीक है, या बेवफा बोल सकते हैं। ऑल गर्ल्स, एक्स को मान लो गर्ल्स, ठीक है, और वाई को मान लो बेवफा। जैसे सोनम गुप्ता थी बेवफा, बेवफा। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर ऑल गर्ल्स बेवफा है तो ऑल बेवफा गर्ल्स होगा क्या? आप अपने लॉजिक से थोड़ा सोच के मेरे को जवाब दीजिए। अगर हम आपसे बोले हैं कि ऑल गर्ल्स आर बेवफा, काटने वाली, तो ऑल काटने वाली आर गर्ल्स होगा क्या? थोड़ा सोच के बताइए। नहीं समझ में आया हम क्या बोले? मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि अगर ऑल एक्स, मान लो ये एक्स है और ये वाई के अंदर है, दिख रहा है? अगर हम वेन डायग्राम समझे, ऑल एक्स आर वाई दिख रहा होगा, ऑल एक्स आर वाई, वाई के अंदर पूरा एक्स है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ऑल वाई आर एक्स। इस वाला पोर्शन में जितना भी वाई है वो तो एक्स है, लेकिन ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये जो वाई है वो एक्स नहीं है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको 2 ही बात बोले थे याद रखने के लिए। क्या बोले थे? कि जीएफ सब कोई नहीं बना पाता है। तो सब कोई मतलब ऑल, सब मतलब ऑल, बराबर 2 बराबर 2 बराबर 2 बराबर 2, ठीक है। और पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ऑल वाई आर एक्स, दूसरा में था नो एक्स आर वाई, तो आप लिख लो नो वाई आर एक्स। तीसरा था सम एक्स आर वाई, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, सम वाई आर एक्स। चौथा केस था, स्टेटमेंट था सम एक्स आर नॉट वाई। अब हम लोग लिख रहे हैं सम वाई आर नॉट एक्स। 4 स्टेटमेंट दिया था, उसका उल्टा करके भी हम लोग लिख लिए। और हम आपको क्या बोले थे कि आपको एक बात याद रखना है कि क्या बोले थे कि जीएफ सब कोई नहीं बना पाता है। तो सब का केस में नॉट इक्वल टू कर देना, और कोई नहीं, सम नॉट, इसको नॉट इक्वल टू कर देना, बस हो गया आपका ये टॉपिक। आधा आप समझ गए बस। अगर आप इतना बात अगर समझ चुके हैं फिर ठीक है। मतलब एक ऐसा सिचुएशन को समझो, अगर कभी बोलेगा कि सभी कुत्ते बिल्ली है, तो क्या सभी बिल्ली कुत्ते होंगे? बोलिएगा नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऑल एक्स आर वाई बट नॉट
इक्वल टू ऑल वाई आर एक्स। अगर सभी कुत्ते गाय है तो सभी गाय कुत्ते नहीं होगा। इस बात को याद कर लो मेरे पे भरोसा करके। वेन डायग्राम से भी अभी समझाएंगे। देखो वेन डायग्राम इसका दो तरह से बन सकता है कि ऑल एक्स जो है वो वाई में आ रहा है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ऑल वाई आर एक्स, कंडीशन समझा दिए। और दूसरा कंडीशन एक ऐसा हो सकता है कि मान लो इसी को हम लोग एक्स भी बोल दिए, इसी को वाई भी बोल दिए, ये ओवरलैप कर गया, यही एक के ऊपर एक है। ऑल एक्स आर वाई, तो ऑल वाई आर एक्स यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इस केस में ऑल एक्स आर वाई बट ऑल वाई आर नॉट एक्स हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू वाला चिन्ह लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट में क्या लिखा है, नो एक्स आर वाई इज इक्वल टू नो वाई आर एक्स। इसको वेन डायग्राम से समझिए आसानी से। अगर हम बोले कि मान लो बाबू ये एक्स है, ठीक है, आराम से समझो, अगर ये एक्स है और ये वाई है मान लो, तो नो एक्स, कोई एक्स जो है वो वाई नहीं है, तो कोई वाई एक्स है क्या, मेरे को ये बताइए। ये दोनों अलग अलग है, देख लो अलग अलग है, सेपरेट है। अगर कोई भी एक्स वाई नहीं है तो कोई भी वाई एक्स नहीं होगा। बात सही है, लॉजिकल है, क्लियर है ना ये वाला डायग्राम। तो ये वाला ऑल एक्स, अगर कभी ऐसा दिया रहे सवाल में कि नो डॉग आर कैट, तो आप ये भी बोल सकते हैं नो डॉग आर कैट या नो कैट आर डॉग, वो दोनों बराबर होता है। बात समझ लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। तीसरा केस में क्या बोला, सम एक्स आर वाई, कुछ लड़की काटने वाली है, तो कुछ काटने वाली लड़की है। मेरा समझने का बात करिए। सम बॉयज आर लॉयल, कुछ लड़के लॉयल है। सम बॉयज आर लॉयल, सम लॉयल आर बॉयज, लॉजिक है, बात सही है ये। ऑल गर्ल्स आर काटने वाली, या फिर यहाँ पे सम वाला केस है ना, सम गर्ल्स आर काटने वाली, सम काटने वाली आर गर्ल्स, एग्जैक्टली ये ट्रू है। स्टूडेंट, सम टीचर्स आर स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स आर टीचर, बात बिल्कुल सही है। और अगर इसी बात को हम लोग वेन डायग्राम से समझेंगे तो इसी बात को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, देखिएगा। ये था मान लीजिए x और यहाँ पे इसका y का बना देते हैं, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, दोनों में आ रहा है, ये वाला जो भाग है यही है सम x आर y, तो कुछ y भी x है, ये वाला केस है। बात समझ रहे हैं, सम x आर y तो सम y आर x। बात समझ में आ गया डायग्राम। अगर हम बोले कि सम x, ठीक है, सम x जो है, सम x जो है वो y है, दिख रहा है, सम x आर y। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सम y आर x। ये दोनों डायग्राम बन सकता है, दिख रहा है ना, तीनों ट्रू है। ये 1 2 3 तीन डायग्राम बना, तीनों डायग्राम सही है। तो इसीलिए हम आपको स्टेटमेंट से याद करवा दिए कि 2 ठो बराबर होगा, उल्टा करिएगा तो चलेगा, लेकिन ऑल वाला केस में उल्टा नहीं हो सकता है। अभी तीसरा वाला जो केस है, तीसरा वाला स्टेटमेंट को समझिएगा आराम से। देखिए तीसरा वाला कंडीशन क्या बोल रहा है, सम एक्स आर नॉट वाई। देखो ये मान लो हमने एक्स बनाया है और ये हमने बना दिया वाई, ठीक है, दिख रहा होगा एक्स और वाई। सम एक्स मतलब ये वाला x है, याद रखिएगा ये x है, यहाँ लिख देते हैं ये y है। देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला सम x, कुछ x, y नहीं है, सम x आर नॉट y, तो सम y आर नॉट x, ये गलत हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होता है, दिख रहा होगा। सम x, इतना वाला जो भाग है, इतना वाला जो भाग है, सम x आर नॉट y, सम गर्ल्स आर नॉट काटने वाली, ऐसा मतलब सिचुएशन है। सम x आर नॉट y इज नॉट इक्वल टू सम काटने वाली आर नॉट गर्ल्स, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये बराबर बात नहीं है। बात समझ में आ गया होगा क्या बोला है। तो याद रखिएगा सम एक्स आर नॉट वाई इज नॉट इक्वल टू सम वाई आर नॉट एक्स, ठीक है, ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। अब अगर ये चारों स्टेटमेंट अगर आप समझ गए हैं तो आप किसी भी तरह का सवाल बनाने के लिए तैयार हैं, बस बात को समझ लीजिएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि हम क्या बोले। हम ये बोले कि अगर बोल दे कि सभी लड़की टीचर है, या फिर हम ऐसे बोल देते हैं कि सभी लड़की पत्नी है, तो क्या सभी पत्नी लड़की होगी, गलत हो जाएगा। ऑल वाला केस है, दिमाग मत लगाइए। ऐसा क्वेश्चन जब भी देखिए एसएससी के एग्ज़ाम का ये फेवरेट मतलब कि क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे क्या बोलता है कि आपको जो सवाल दिया है आप मान लो भले वो जो नॉर्मल जो चीज़ें होती है हमारे जीवन में उससे मेल नहीं खाता है। अगर वो बोल दिया कि कुछ कुत्ते गाय है तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ कुत्ते गाय है। आप ये नहीं बोल सकते कुत्ते कैसे गाय बन गया, बट पागल जैसा क्वेश्चन दे दिया, ऐसे नहीं बोल सकते। इसलिए इंस्ट्रक्शन में लिख देता है
कि जो सामान्य तथ्य है उससे हटकर आपको एज्यूम कर लेना है, उसके बाद निष्कर्ष देना है। बात समझ में आ गया? तो पहला केस है ऑल एक्स आर वाई अगर रहेगा तो ऑल वाई आर नॉट एक्स नहीं होगा। दूसरा केस है नो एक्स आर वाई इज इक्वल टू नो वाई आर एक्स, सम एक्स आर वाई इज इक्वल टू सम वाई आर एक्स। और चौथा केस है सम एक्स आर नॉट वाई, ये इज़ नॉट इक्वल टू सम वाई आर नॉट एक्स। ये चार केस आपके सामने हैं। अगर आप ये बढ़िया से समझ गए तो अब देखिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन ले रहे हैं, एक पूरा क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको पहले हम एक बार देखो, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना, ये चाहे आप एसएससी में दे रहे हैं, एसएससी का तो जान है ये। उसके बाद जैसे टाटा स्टील हो गया या टीसीएस हो गया या और भी जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जिनमें एंट्रेंस होता है या मान लीजिए प्लेसमेंट के टाइम पे होता है, इस तरह से जो एग्ज़ाम लिया जाता है ना एंट्री लेवल पे, तो उस सब में ये सब देता है, रीजनिंग का टॉपिक है, हर जगह पूछ रहा आजकल। तो एक क्वेश्चन हम आपको पूरा यहाँ पे लिख के बता देते हैं कि करना क्या है। बहुत लोग क्या करता है कि क्वेश्चन पढ़ के डर जाता है। देखो इसमें एक बात बोला कि देखो इस प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्न में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं, जिनके आगे दो निष्कर्ष, इंग्लिश मीडियम वाले कंक्लूजन समझिए, दो स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके आगे दो कंक्लूजन दिया रहेगा, एक और दो। आपको ये मानना है कि स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, चाहे वो जनरल जो नोन फैक्ट्स होता है उससे अलग ही लगता हो। मतलब अगर वो बोला है कि कुछ इंसान जानवर है तो मान लेना, उसमें फिर तर्क नहीं। अगर वो बोले कुछ बिल्ली शेर है तो है, बस ये बोला है कि भले वो सामान्यतः जो ज्ञात फैक्ट्स है उससे अलग लगता हो। आपको निर्णय करना है, आपको क्या करना, डिसीजन लेना है, ठीक है, कंक्लूज़न निकालना है कि दिए गए जो कंक्लूज़न है उसमें से कौन सा ट्रू है। दो, जैसे यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट दिया है और उसका दो निष्कर्ष दिया है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। क्या निष्कर्ष नंबर 1 जो दिया है सवाल में वो सही है, या फिर दूसरा सही है, या दोनों सही है, या ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ये है सवाल। इतना पार्ट पढ़ने का हमको ज़रूरत है नहीं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। इस वाले टाइप का जो क्वेश्चन होता है रीजनिंग में, जिसका नाम है सिलोजिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो सिलोजिज्म है इसमें हम लोगों को ये वाला पार्ट को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस पढ़ना है स्टेटमेंट, कथन पढ़ना है, निष्कर्ष पढ़ना है, बस इससे हमको कोई मतलब नहीं है। काट दो इसको। बस एक बार हम लिख दिए कि ये बोलता क्या है, हर बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं है सिलोजिज्म में, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार फ्रेश क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या है। देखो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम आपके पास लिखे हैं और क्वेश्चन एग्जाम में लगभग इसी टाइप का आपको देखने को मिलता है। जैसे एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, क्या बोला है, आनंद एक कलाकार है, कलाकार सुंदर होते हैं। और निष्कर्ष दिया है आनंद सुंदर नहीं है, सुंदर लोग कलाकार नहीं होते हैं, सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं, आनंद सुंदर है। इसमें कौन सा सही निष्कर्ष निकल रहा है आपको बताना है, ठीक है। या एक निकल रहा है, या दोनों निष्कर्ष सही है, या तीनों सही है, चारों सही है, या एक और दो है। इस तरह से आपको डिसाइड करके बताना है ऑप्शन के हिसाब से। देखिए तो हमको पहले क्या करना पड़ता है, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा, बोला आनंद एक कलाकार है, तो ये हम मान लीजिए यहाँ पे आनंद को बना दिए, ठीक है। ये आनंद है और आनंद एक कलाकार है, ये कलाकार का हमने डब्बा बना दिया, ठीक है। और क्या बोला, कलाकार सुंदर होते हैं, तो एक और हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये मान लीजिए सुंदर का श्रेणी है, ये हमारे पास डायग्राम बन गया। अब बोला आनंद सुंदर नहीं है, गलत हो गया कि नहीं, आनंद सुंदर है, क्योंकि आनंद एक कलाकार है, कलाकार सुंदर होते हैं, बोल दिया है, तो एक तो कट गया। दूसरा क्या बोला, सुंदर लोग कलाकार नहीं होते हैं, सुंदर लोग कलाकार होते हैं, कुछ सुंदर, सारा नहीं होगा लेकिन कुछ होगा, तो ये भी कट गया। सभी सुंदर, ऑल सुंदर लोग कलाकार होते हैं। बताइए ऑल वाई आर एक्स होता है क्या। अगर हम बोले ऑल कलाकार आर सुंदर, तो ऑल सुंदर आर कलाकार होगा क्या, ऑल का केस में बराबर नहीं होता है, ये भी कट गया ऑप्शन से ही। अब क्या बचा, आनंद सुंदर है, दिख रहा है, ऑल एक्स आर वाई बट
ऑल वाई आर नॉट एक्स, लेकिन आनंद के लिए पूछा है कि आनंद सुंदर है, यस है, तो ये हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब निष्कर्ष 4 सही है, और आप ये ऑप्शन में देख के टिक मार दीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग दूसरा एक पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें हम लोग सिलोजिज्म का जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है, अपलोड करने में भी हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन हम अगला पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।